मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में एमपीपीएससी के खिलाफ छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर पीएससी कार्यालय तक मार्च किया और अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के लीडरशिप में कैंडिडेट्स ने इस प्रदर्शन रैली को निकाला। दरअसल प्रदर्शनकारी 2019 के बाद आयोजित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को सार्वजनिक करने, 87% और 13% प्रणाली को समाप्त कर 100% परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू मांग की है। वहीं विरोध को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़कों पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे। प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए भंवरकुआं क्षेत्र में माइक से अनाउंसमेंट की गई, जिससे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे अन्य अभ्यर्थियों को इस प्रदर्शन की जानकारी मिल सके। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र भोलाराम उस्ताद मार्ग से होते हुए पीएससी ऑफिस तक रैली में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आयोग के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि इस प्रदर्शन की जिम्मेदारी पूरी तरह आयोग पर होगी। छात्रों का कहना है कि वे केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जल्द परिणाम नहीं आने से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनकी मांगों पर चर्चा के लिए पीएससी के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन छात्रों से बातचीत किए बिना ही वापस लौट गए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि 2025 के नोटिफिकेशन में 700 पदों पर भर्ती हो। साथ ही राज्य वन सेवा और राज्य सेवा 2025 की पोस्ट में वृद्धि की जाए। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर सहित अन्य परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किए जाए। साथ ही छात्रों ने मांग की एमपीपीएससी में भी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरह सुधार किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले 5 सालों से कॉपी नहीं दिखाई जा रही है यहाँ पर, और जो परीक्षा होती है वो नियमित नहीं होती है, ना उनके रिजल्ट नियमित आ रहे हैं। इन सभी और भी कुछ कारण है, छोटे छोटे जो प्री का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। इन सभी कारणों से आज हम इकट्ठे हुए हैं कि आयोग अपनी गलतियों को स्वीकार करे और कुछ परिवर्तन लाए उसमें। लेकिन अभी आयोग बिल्कुल चुप बैठा है, बिल्कुल बाहर नहीं आया है, और हमने सोच लिया जब तक आयोग बाहर नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं लेंगे। बोलो भारत माता की। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी पोस्ट आए और रिजल्ट भी जारी किया जाए और 700+ पोस्ट आए, और जो 2019 से जो हम लोग की कॉपी नहीं दिखाई गई, आयोग अपनी पारदर्शिता दिखाते हैं उसको दिखाए और पोस्ट ज्यादा से ज्यादा जारी करें। ये हमारी मांग है कि जो 87-13% का जो रिजर्वेशन का जो मुद्दा अटका हुआ है उसको पहला क्लियर करा जाए, और जो वैकेंसीज जो कम आ रही हैं उसको 700 पार की प्लस ले जाया जाए। और हमारी तीसरी मांग ये है, जो भी वैकेंसी जो पेंडिंग में डली हुई है उनको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। जैसे कि हमारा 2023 का जो मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है उसको इनको जारी करना चाहिए। 2023 और 2024 का मेंस का रिजल्ट जारी किया जाए और नोटिफिकेशन में ज्यादा से ज्यादा पदों की भर्ती निकाली जाए। धरना प्रदर्शन क्योंकि विगत कुछ वर्षों से लगातार युवा परेशान है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का युवा लगातार परेशान चल रहा है, और 2019 के बाद से वैकेंसियां सबसे बड़ी थी। वैकेंसियां टाइम टू टाइम नहीं आ रही, और आ रही तो वैकेंसी आ रही 100 वैकेंसी, जहां लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार है, बाकी कितनी वैकेंसी आ रही 100। समझ पा रहे हैं आप कि क्या बताऊं मैं, मतलब और दूसरी चीज ये है कि लगातार जो सरकार, आयोग
और प्रशासन के द्वारा जो बच्चों का शोषण किया जा रहा है ना, यहाँ युवा अपनी जवान अवस्था में आ रहा है, युवा अवस्था में आ रहा है, किशोर अवस्था में बच्चे यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ वो अधेड़ उम्र का हो जा रहा है, उसकी युवा अवस्था यहीं पे समाप्त हो रही, उसका जीवन समाप्त हो रहा, उसके सपने, उसके माता पिता के सपने समाप्त हो रहे। और इन सपनों के अलावा दिन ब दिन वो जो डिप्रेस हो रहा है, जो युवा 11 बजे सोने वाला था वो 4 बजे सो रहा है। क्यों? क्योंकि 100 वैकेंसीज में तो उसको सीट चाहिए। तो वो ये आयोग की मांग है, आपने पढ़ ली होंगी, देख ली होंगी कि भाई कॉपी नहीं दिखाई गई पिछले 5 सालों से और सही तरीके से चेकिंग नहीं हो रही, सीटों की जो खरीद फरोख्त चल रही, लगातार सीटें खरीदी जा रही, बेची जा रही, लगातार देख रहे हैं आपने पटवारी वाला कांड देखा, पीएससी में भी लगातार बार बार बात उठ रही है कि सीटें बिक रही हैं। तो इन सभी मांगों को लेकर युवा खड़े हैं, आज आंदोलन आप देख रहे हैं और ये आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक युवाओं की मांगें पूरी नहीं होगी। और पूरे युवा आप कैमरा साइड घुमा सकते हैं, युवाओं का सैलाब देख सकते हैं, लगातार युवा साथ में हैं और जब तक एकजुट रहेगा, जब तक सारी की सारी मांगें पूरी नहीं होगी, कॉपी चेकिंग 700+ पद और न्यायपूर्ण तरीके से, त्रुटिहीन तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। तो यही सारी चीजें हैं प्रशासन से। और मुख्यमंत्री जी से विशेष कर एक आग्रह है कि हम लोगों ने सबने सुना है कि मुख्यमंत्री जी डॉक्टरेट है उनके पास, मतलब पीएचडी करे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर वास्तविकता में शिक्षित है और वो थोड़ा सा भी शिक्षा का महत्व समझते हैं तो वो युवाओं के पास आए, उनकी समस्याएं देखें, आयोग को निर्देश दें, 27-13 वाला मामला सुलझाएं। यही सब आग्रह है, बाकी लगे हैं। बाकी चेहरे पे आपको एक्सप्रेशन में दर्द दिख रहा होगा, बताने की कुछ जरूरत है नहीं।